प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने भी। और आओ मैं आप सभी के लिए मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। अपनी कीमत को पहचाने। जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 41 की 41 आयत में लिखा है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। आमीन। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के खास लोग हैं। परमेश्वर ने आपको अपनी निज प्रजा करके चुना है और आपका परमेश्वर में एक मूल्य है। अगर आप उस मूल्य को पहचान जाएं तो अनगिनत आशीषें आपके जीवन का हिस्सा होंगी। आज से 20-25 साल पहले दुबई को अपनी कीमत का नहीं पता था। उनको अपनी असली कीमत तब समझ आई जब तेल की कीमत समझ आई। जैसे ही उनको मालूम हुआ कि हमारे पास वो तेल है जो दुनिया पर हमें राज्य करवा सकता है। जब देश की सोच बदली तो आज दुनिया की सबसे बड़ी इमारत दुबई में है। दुनिया की ऐसी कोई कंपनी नहीं जिसका दुबई में दफ्तर नहीं है। मेरे प्रियो, आपको जब अपनी कीमत समझ आएगी तो आप भी इसी तरह से बदलने वाले हैं। अब वो समय बीत चुका है जब बॉलीवुड की जूली जो शराब पीती थी, हर पीटर नशे बेचता था और हर जॉनी लड़ाई करता था। वो समय अब ख़त्म हो गया है। कभी भी पुरानी फिल्म खोलकर देख लो कि हर मसीही गले में क्रूस डालकर लड़ता हुआ नजर आएगा या शराब बेचता हुआ नजर आएगा। पर वो असली मसीही नहीं है। असली मसीही वो है जिन्होंने अपनी मसीही होने की कीमत को समझा है। और इस कीमत को आप तभी समझ पाएंगे जब आप परमेश्वर की असली योजना में शामिल होंगे, क्योंकि आपकी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप लोगों की कितनी मुश्किलों का हल करते हैं। मेरे प्रियो, याद रखें, आप जितना लोगों की मुश्किलों का हल करेंगे आपकी कीमत भी उतनी ही बढ़ेगी। अगर आप बाइबल में यूसुफ के बारे में ध्यान से पढ़ें तो लिखा है कि जेल में रहकर भी उसने राजा के 2 कर्मचारियों को सपनों का मतलब बताकर अपनी कीमत को बढ़ाया और फिर बाद में फिरौन राजा के सपन का अर्थ बताया। और इस तरह जब उसने मुश्किलों का हल बताया तो मसीह में उसने अपनी कीमत को साबित किया और फिर परमेश्वर ने भी उसे खाली नहीं रहने दिया। उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया और ऊंचा और आशीषित किया। मेरे प्रियो, क्या आज आप अपनी कीमत को जानते हैं? बाइबल कहती है आप जगत के नमक हो, जिसे लोगों को खराब होने से बचाने के लिए बनाया गया है। आपके लिए वो समय आ गया है जब आप अपनी कीमत को पहचानें और परमेश्वर के लोगों को बचाएं जो पाप में है, जो नशे में है और जो दुखों में है। अगर आप उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं तब आप अपनी असली कीमत को जान और पहचान चुके हैं। जब परमेश्वर आपको सेवा करते हुए देखेगा तो आपको भी यूसुफ की तरह ऊंचा और आशीषित करेगा। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता मैं धन्यवाद करती हूँ आपका। मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं हर पाप हर बुराई को छोड़कर अपनी कीमत को समझूंगी और तेरी महिमा के लिए जीऊंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। आज आपको अपनी असली कीमत जाननी है। आपकी असली कीमत क्या है? आप अपने मुंह से कैसा अंगीकार करते हैं? क्या आप अपने फालतू समय में आप क्या करते हैं? क्या आप अपना
जो आपको एक्स्ट्रा समय मिलता है, फ्री टाइम मिलता है, वो फेसबुक पर उड़ा देते हो, जहाँ आप लोगों को फ़ोन करके बातों में बिता देते हो। ऐसा नहीं करना। जब कभी टाइम मिले, खुदा के वचन को बताना है लोगों को। मेरी लाइफ में ऐसा है कि मैं अपने फ्री टाइम में मैं चाहे अपनी किसी भी मेरी साइट हो, सोशल मीडिया पे कोई भी साइट हो, मैं वहाँ पर वचन शेयर करती हूँ। मैंने आज तक भी अपना नहीं किया कि मैंने ये किया है। मैं खुदावन का वचन बोलती हूँ, मैं खुदावन का वचन लोगों को बताती हूँ। सो जितना आप खुदावन के लिए एक्साइटेड होंगे, जितना आप खुदा का वचन बोएंगे, आप अपनी लाइफ में बोएंगे, तो उतनी ही आप टेस्टिमनी, उतनी ही आप अपनी फैमिली में ब्लेसिंग्स को लेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने अपनी लाइफ कैसी बनानी है। अगर आप अगर आप अपने फ्री टाइम में सोशल मीडिया को पर पोस्टें देखकर निकाल दिया, तो आप में और दूसरे लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। सो जब भी आपको टाइम मिले, प्रार्थना करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें जो मसीह में नहीं है, जो आज विरोध कर रहे हैं लोग, उनके लिए प्रार्थना करें कि खुदावन उन्हें बदले। जब आप प्रार्थना दूसरों के लिए करेंगे तो आप खुद आशीषित होंगे। मैंने ये लिया है अपनी लाइफ में कि जब मैंने दूसरों के लिए प्रार्थना की तो मैं ब्लेस्ड हुई हूँ, मोर देन ब्लेस्ड हुई हूँ। सो अपना फ्री टाइम ऐसे मत जाने दें, प्रार्थना करें, वचन में रहें, खुदावन आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।